Hello Ji, welcome to my new channel, and the channel name is Swatshi and my name is Swati. So this is my first blog, and this blog is basically for those students who want to pursue their career in MS and PhD. तो बेसिकली ये जो ब्लॉग है ये मैं उनके लिए बना रही हूँ जो कि MS और PhD का सोच रहे हैं यूरोप में आउटसाइड इंडिया। तो सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है थ्रू सम वेबसाइट, एंड द वेबसाइट इज फाइंड अ PhD। ठीक है, तो उस वेबसाइट पे बेसिकली यू विल गेट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देन यू कम टू नो अबाउट योर रिसर्च एरिया कि हाँ किस रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हो अपनी रिसर्च को फॉरवर्ड, मीन्स आप आगे रिसर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो उस रिसर्च के लिए आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है कि हाँ सपोज इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, तो उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे कि आप किस प्रोग्राम के लिए, MS के किस प्रोग्राम के लिए या PhD के लिए किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपने हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखना है कि कौन सा रिसर्च एरिया आपके लिए सुटेबल है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एंड जिससे कि आप MS स्टूडेंट्स के लिए, कि जिससे कि आप MS के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो सिंपल है, फिर तो आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे आपको अपनी कॉल मिलेगी, आपका रिसर्च एरिया आपको सुटेबल मिलेगा, देन यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। बट उससे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें जो लिस्ट है, जो चेकलिस्ट है, दैट शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो वो कैसे हो सकती है, मीन्स क्या है वो चीज़ें। तो सबसे पहले एक तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट के बाद आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उन डिग्री मीन्स वो जो डिग्रीज हैं अबव आपकी CGPA, अगर आप CGPA की टर्म्स में बात करोगे तो अबव 7% 7 होना चाहिए, और अगर आप परसेंटेज की टर्म्स में बात करोगे तो अबव 75% होना चाहिए और 70%। ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर करना है आईलेट्स टेस्ट। आईलेट्स टेस्ट में क्लियर करने के बाद आपका जो बैंड है वो 6.5 से अबव होना चाहिए। अगर उससे बिलो होगा तो प्लीज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू आउटसाइड इंडिया। ठीक है, मीन्स यू विल नॉट गेट द बेस्ट यूनिवर्सिटी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जो होंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें यू कैन अप्लाई, बट वो चीज़ नहीं है जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में और यू कैन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो मिलेगा आपको। ठीक है, एक्सपोजर। तो इससे बेटर है कि आप लोग आईलेट्स जो क्लियर करेंगे तो ट्राई टू मेक सम टारगेट कि आप 7 से अबव 6.5 से अबव का टारगेट लें बैंड की टर्म्स में। उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे बहुत अच्छी तरह से फ्रेम करना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ PPT आपको बहुत अच्छे से लेआउटिंग करनी है। देन आपको थोड़े से अपने बेसिक्स कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको रिफाइन करने हैं। ठीक है, तो ये तो मैं बात कर रही हूँ MS स्टूडेंट्स की। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपको गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेंगी कि कैसे कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और आपने सबमिट करना है। उसके बाद जो आपकी एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस है वो आपको यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहेगी। अब नेक्स्ट थिंग है कि PhD वाले स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पे आ सकते हैं और अपना मीन्स रिसर्च को आगे मूव ऑन कर सकते हैं और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए। तो PhD के लिए सबसे पहले तो देखो ये कभी भी कॉल एकदम से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल होती। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड हो उनके प्रोफेसर्स को आप काइंडली सर्च करो कि हाँ आपने कोई पेपर्स पढ़े हुए हैं तो उन पेपर्स में उन प्रोफेसर्स का थोड़ा सा यूनिवर्सिटी उनके लिंक लाइक ईमेल आईडी वगैरह आपको गिवन होते हैं, उनसे आप उनके थ्रू ईमेल आईडी के थ्रू उनसे बात करिए। उनको अपना कैलिबर शो करो, मीन्स विद द टर्म्स ऑफ ईमेल जैसे आप उनसे बात करो तो रिसर्च एरिया में मतलब कितना आप उनके रिसर्च को
आप उनको मैच कर रहे हो। अगर वो आपको मीन्स इफ दे सेटिस्फाई विद योर रिसर्च एरिया मीन्स आपके रिसर्च के लिए अगर वो सेटिस्फाई है, तो वो डेफिनेटली आपको दे विल टेल यू अबाउट द कॉल, पीएचडी कॉल। ठीक है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ अब आपकी इस रिसर्च एरिया में यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी पे ये कॉल आने वाली है एंड यू कैन अप्लाई। लेकिन उससे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ सेम रिक्वायरमेंट्स है जैसे एमएस के केस में है, बट आपको आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी यू डिड योर एमटेक, और अगर आपने एमएस भी की है बाहर से तो भी यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश, तो उसमें कोई इशू ही नहीं होगा। तो सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह चाहिए, आपको इंटरव्यू और पीपीटी बनानी है, देन आपको अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट आपको एमएस वाले स्टूडेंट्स को है, जहाँ पे आप पिछली यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने बीटेक या बीएससी वगैरह किया है या डिप्लोमा किया है, वहाँ से आप क्या करोगे, जो भी प्रोफेसर्स हैं वो आपके लिए रिकमेंड करेंगे। ठीक है, कोई भी 2 या 3 प्रोफेसर्स का जनरली रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एमएस के लिए है, लेकिन पीएचडी के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसके केस में यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। रिसर्च प्रपोजल में आपको अपना रिसर्च की आउटलाइन देनी है कि किस तरह का आप रिसर्च करना चाहते हो, और यहाँ पे बेसिकली जो स्कोप है इंजीनियरिंग में वो एरोस्पेस है, देन आपका ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और कंप्यूटर साइंस की सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रिकल में एनर्जी के ऊपर है ज़्यादातर जो काम चल रहा है आजकल। ठीक है, उसके बाद आपका बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ें तो लाइफ साइंसेस वगैरह तो मीन्स आपकी आती ही रहती हैं। ये तो इसके तो बहुत ज़्यादा आगे स्कोप है फॉरेन में भी, और आपके डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड की। इंजीनियरिंग के मीन्स पीएचडी के लिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिसर्च एरिया फाइंड आउट करना है अपना, उससे करस्पॉन्डिंग आपको प्रोफेसर ढूंढने हैं, प्रोफेसर से आपने टॉक करनी है और प्रोफेसर ही आगे आपको गाइड करेंगे, और रिसर्च प्रपोजल आपको अच्छा सा फ्रेम करना है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। उसके बाद जो चीज़ आती है स्कॉलरशिप। देखो पीएचडी के केस में यू विल डेफिनेटली गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम द एमयूआर और MEECI मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से या मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च से पीएचडी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है, प्रोवाइडेड है। लेकिन प्रॉब्लम आती है एमएस के केस में। एमएस के केस में यू विल नॉट गेट स्कॉलरशिप एवरी टाइम, मीन्स आप वो डिपेंड करता है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से एमएस कर रहे हैं या प्राइवेट से। अगर आप पब्लिक से कर रहे हैं तो मे बी वहाँ पे कुछ चांसेस हैं थ्रू दिस टू एजेंसीज, लेकिन अगर आप प्राइवेट से या पब्लिक से कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली उन्होंने कॉल में ही मेंशन किया होता है कि देयर इज़ नो स्कॉलरशिप। तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके फर्दर जो 5 टाइप्स की और स्कॉलरशिप है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक तो मैरी क्यूरी है, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है, एक यूनिलाइफ है, ऐसे बहुत मीन्स तरह की स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्कॉलरशिप जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अब जो इरास्मस मुंडस और मैरी क्यूरी जो है, जो टॉप बेस्ट स्टूडेंट्स को मिलती है, उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल उसके प्रॉन्स और कॉन्स के साथ मैं डालूंगी वो वीडियो, जिससे कि आपको और गाइडेंस मिल सके कि आप यहाँ पे आके कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बट उसके पहले आई वांट कि यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कमेंट्स कुछ भी पूछना हो तो यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।